स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में 2019 में जो पेपर आया था उसमें से हम पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हमारे पास न्यूमेरिकल है, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल इन द 4th सेकंड ऑफ इट्स मोशन। तो हमें सवाल दिए गए कि एक जिस्म हालत सुकून से हरकत करना शुरू करती है और उसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन यानी मुस्तकिल इसरा पैदा होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल इन द 4th सेकंड ऑफ इट्स मोशन। हरकत के चौथे सेकंड में जिस्म का तय करदा फासला मालूम करें। यह हमारे पास सवाल है। सबसे पहले आपको पता है किसी भी न्यूमेरिकल में से हमने क्या करना होता है, डेटा कलेक्ट करना होता है। तो इसमें से भी हम सबसे पहले डेटा कलेक्ट करेंगे। हमारे पास सबसे पहली जो चीज आ रही है वो है अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी एक जिस्म हालत सुकून से हरकत करना शुरू करती है। तो जब भी हालत सुकून की बात आती है आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी फिर क्या होती है, वो बराबर होती है 0 मीटर पर सेकंड पे। तो आपने मैट्रिक लेवल पे भी ये चीज पढ़ी होगी कि हमारे पास जब भी कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होगी यानी हालत सुकून से स्टार्ट होगी तो उसमें हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, वो बराबर होगी 0 मीटर पर सेकंड के। उसके बाद हमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया गया है जो बराबर है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो हम एक्सेलरेशन लिखेंगे। एक्सेलरेशन आपको पता है हम इसको स्मॉल ए से जाहिर करते हैं। ये हमारे पास है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल इन द 4th सेकंड ऑफ इट्स मोशन। तो हमने डिस्टेंस मालूम करना है। क्या मालूम करना है? डिस्टेंस मालूम करना है ड्यूरिंग 4th सेकंड, यानी चौथे सेकंड में तय करदा फासला। इसके लिए मैं लिखूंगा S4 माइनस S3। अब ये मैंने स्टूडेंट्स क्यों लिखा ये मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूं, ठीक है। इसके लिए देखें मैं यहां पर एक डायग्राम बनाकर आपको समझा देता हूं कि फर्ज करें एक बॉडी है वो यहां से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब यहां पर ये 0 सेकंड है यानी अभी ये स्टार्ट नहीं हुई। स्टार्ट होने के बाद 1 सेकंड के बाद यहां पर आ जाती है तो ये 1 सेकंड हो गया। उसके बाद 2 सेकंड के बाद ये बॉडी यहां पर आ जाएगी तो ये 2 सेकंड्स हो गया, ठीक है। अब ये बॉडी 3 सेकंड्स के बाद यहां पर पहुंच जाती है तो ये 3 सेकंड्स हो गया और 4 सेकंड के बाद ये बॉडी यहां पर आ जाएगी तो ये हो गया 4 सेकंड। हमसे पूछा जा रहा है कि बॉडी का चौथे सेकंड में तय करदा फासला मालूम करें, यानी हमने 3 सेकंड से लेकर 4 सेकंड तक जो इसने फासला तय किया है ये हमने मालूम करना है। तो ये हमें तब मालूम होगा जब हम 0 सेकंड से लेकर 4 सेकंड तक जो इसने फासला तय किया है यानी चारों सेकंड्स में इसने जो फासला तय किया है अगर हम उसमें से 3 सेकंड्स में तय करदा फासला माइनस कर देंगे तो तब हमें ये मालूम होगा, यानी S4 में से S3 अगर हम माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले इस सवाल में स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इसमें मालूम करना होगा कि इस बॉडी ने 3 सेकंड्स में कितना फासला तय किया है, 4 सेकंड में कितना फासला तय किया है। फिर हम बॉडी का 4 सेकंड्स में तय करदा फासला उसमें से हम 3 सेकंड्स में तय करदे फासले को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सवाल को शुरू करेंगे तो हम यहां पर लिखेंगे कि व्हेन t इज इक्वल टू 3, यानी जब 3 सेकंड्स हमने टाइम लिया इसका, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे कि 3 सेकंड्स में इसका तय करदा फासला कितना है, ठीक है। तो हमारे पास हरकत की दूसरी मसावात है जिसके जरिए हम टाइम मालूम कर सकते हैं, डिस्टेंस भी मालूम कर सकते हैं। तो S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है, हरकत की दूसरी मसावात है। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा S इज इक्वल टू VI आपको पता है 0 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर टाइम हमने ले लिया 3 सेकेंड्स, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हाफ अपनी जगह पर आएगा। A हमारे पास है 10 और t हमारे पास इस सवाल में हमने लिए 3 सेकंड्स तो t स्क्वायर की जगह 3 स्क्वायर आ जाएगा। हमने वैल्यूज पुट कर दी, vi की जगह 0 आ गया, t की जगह 3 आ गया, हाफ अपनी जगह पर आ गया, a की जगह 10 लगा दिया हमने और t स्क्वायर की जगह 3 का स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमने डेटा में से इसमें पुट कर दी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए 0 3 जा 0 होता है, आपको पता है जब 0 हो जाएगा तो ये तो खत्म हो गया। इसकी जगह हाफ यानी यहां से हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो S इज इक्वल टू 1/2 और ये हमारे पास आ जाएगा 10। तो 3 3 जा हमारे पास क्या होता है, 3 3 जा हमारे पास होता है 9, ठीक है। अब 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 आ जाएगा। S इज इक्वल टू आपको पता है 1 5 जा 5 होता है और 5 9 जा 45 होता है, यानी ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 1 5 जा 5 और 5 9 जा 45 हो जाएगा। तो S हमारे पास मालूम हो गया जो बराबर है 45 मीटर्स के।
और ये हमने कितने सेकंड्स लगा के चेक किया, 3 सेकंड्स लगा के चेक किया। तो इसलिए मैं इसके साथ लिख देता हूं कि मैंने S3 मालूम कर लिया, जो बराबर है कितने, जो बराबर है 45 मीटर्स के। ठीक है, अब मैं क्या मालूम करूंगा, अब मैंने मालूम करना है S4। तो मैं सवाल के बकिया हिस्से को यहां पर सॉल्व करता हूं। ठीक है, तो S4 मालूम करने के लिए मैं लिखूंगा कि जब मैं t को बराबर ले लेता हूं 4 सेकेंड्स के, ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसी फार्मूले में वैल्यूज को पुट करूंगा। S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा S इज इक्वल टू VI हमारे पास आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई t हमने ले लिया इस सवाल में 4 सेकेंड्स प्लस हाफ अपनी जगह पर आ जाएगा, a की जगह हमारे पास आ जाएगा 10 और t स्क्वायर की जगह हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब S इज इक्वल टू 0 4 जा 0 होता है, आपको पता है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, 10 अपनी जगह पर आ जाएगा और 4 4 जा आपको पता है क्या होता है, 4 4 जा 16 होता है, 4 4 जा 16 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, 2 1 जा 2 और 2 5 जा क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 5 जा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 5 और 16 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मैं इसको यहां पर लिख भी देता हूं, 5 मल्टीप्लाई 16। जब आप 5 के साथ 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 80 मीटर्स, 80 मीटर्स। तो S हमारे पास मालूम हो गया जो बराबर है 80 मीटर्स के, और ये हमें तब मालूम हुआ जब हमने t को बराबर लिया 4 सेकेंड्स के, तो हमारे पास S4 भी मालूम हो गया। ठीक है, अब हमने क्या मालूम करना है, मालूम करना था हमने डिस्टेंस ड्यूरिंग 4 सेकेंड। तो उसके लिए ये जरूरी था कि हमें पता हो कि 3 सेकेंड्स के दौरान तय करदा फासला कितना है और 4 सेकेंड्स के दौरान तय करदा फासला कितना है। तो हमें पता चल गया कि 3 सेकेंड्स के दौरान तय करदा फासला 45 मीटर्स है और 4 सेकेंड्स के दौरान तय करदा फासला 80 मीटर्स है। तो अब हम मालूम कर सकते हैं कि हमारे पास डिस्टेंस ड्यूरिंग 4 सेकेंड कितना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, S4 में से S3 को माइनस करना होगा। तो S4 हमारे पास कितना है, 80 मीटर्स, और 80 में से हम क्या करेंगे, 45 मीटर्स को माइनस कर देंगे। जब हमने 80 में से 45 मीटर्स को माइनस किया तो हमारे पास आ रहा है S4 माइनस S3 बराबर होगा 35 मीटर्स के। आप 80 में से 45 को माइनस करें तो रह जाएगा 35 मीटर्स। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये हमारे पास स्टूडेंट्स इस सवाल का आंसर हो जाएगा।